हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर पूजा और जैसा कि जानते हैं आप सब, मैं हूं आपकी ऑर्थोडोंटिस्ट। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इन शॉर्ट द बेसिक प्रोसेस ऑफ गेटिंग ब्रेसेस, यानी ब्रेसेस ट्रीटमेंट में क्या क्या प्रोसेस होता है जब आपके ब्रेसेस इंस्टॉल किए जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और आज हम जानेंगे व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ब्रेसेस। तो फ्रेंड्स, जब आप और आपके ऑर्थोडोंटिस्ट ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपको किस तरह का ट्रीटमेंट प्लान सूट करता है, कौन से ब्रेसेस आपको सूट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में हम आपके डेंटल स्कैन का अपॉइंटमेंट रखते हैं, जिसमें आपके अपर और लोअर टीथ को स्कैन किया जाता है फॉर इनिशियल रिकॉर्ड, या फिर अपर एंड लोअर इम्प्रेशंस लिए जाते हैं, जिससे हम आपके प्री ट्रीटमेंट मॉडल्स यानी दांतों का साइज़ आपका रिकॉर्ड करते हैं ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से पहले। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपके दांतों के इंट्राओरल यानी दांतों के मसूड़ों के और दांतों की बाइट के इंट्राओरल फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं। आपके फेस के एक्स्ट्रा ओरल फोटोग्राफ्स भी लिए जाते हैं टू कीप द रिकॉर्ड्स बिफोर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम आपके कुछ नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, जैसे कि OPG एक्सरे, लेटरल सेफेलोग्राम एक्सरे एंड फ्यू अपर एंड लोअर एंटीरियर टीथ एक्सरे ऑल्सो। इफ़ नीडेड कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस भी कराए जाते हैं, जैसे कि CBCT, अगर आपके कोई दांत मिसिंग है और ये पता चलता है कि वो अभी तक इरप्ट नहीं हुआ है, उसकी क्या पोजीशन है, उसको कैसे हमको इरप्ट करवाना है या उसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा, उस केस में हम बहुत बार CBCT भी एडवाइस करते हैं अपने पेशेंट्स को बिफोर गेटिंग द। तो फ्रेंड्स, गेटिंग ब्रेसेस requires you to get a first consultation with your orthodontist। तो फ्रेंड्स, जब आप अपने ऑर्थोडोंटिस्ट के पास फर्स्ट कंसल्टेशन के लिए जाते हैं तो हम आपके टीथ, आपके जॉस को डिटेल में एग्जामिन करते हैं और हम ये देखते हैं कि आपके टीथ को किस टाइप की ब्रेसेस सूट करती हैं टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट। व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ योर टीथ, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ योर बाइट, what type of braces will suit you, and around how much time and cost you will be needing for the braces treatment। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम ये भी देखते हैं कि क्या ब्रेसेस ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाने से पहले क्या आपको नीड है डेंटल क्लीनिंग यानी कि ओरल प्रोफाइलैक्सिस की, कहीं आपको कोई गम डिजीज़ तो नहीं है, जैसे कि पेरिडोंटल डिजीज़ जिसमें जिंजिवाइटिस, पेरिडोंटाइटिस आते हैं, या फिर आपके कोई कैविटीज़ तो नहीं हैं, कोई बाइट रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो नहीं हैं। इन सब इश्यूज़ को हम पहले रेक्टिफाई करते हैं, देन वी प्रोसीड फॉर द ब्रेसेस ट्रीटमेंट। फ्रेंड्स, इसके बाद आता है प्लेसिंग ऑफ सेपरेटर्स। सेपरेटर्स आर स्मॉल रबर बैंड्स विच आर प्लेस्ड बिटवीन योर बैक टीथ टू मेक द स्पेसेस फॉर बैंडिंग। तो फ्रेंड्स, कुछ केसेस में जहां हमको बैंडिंग की नीड होती है आपके लास्ट और सेकेंड लास्ट टीथ में, उनमें हमको आपको 1 वीक के लिए सेपरेटर्स, ऑर्थोडोंटिक सेपरेटर्स लगा के रखना पड़ता है फॉर अराउंड 7 to 10 डेज। ये सेपरेटर्स आपके दांत के बीच की जो नेचुरल स्पेसिंग होती है उसको इंक्रीज करते हैं ताकि वहाँ पे आपके बैंड्स फिट हो जाएं। बैंडिंग कुछ केसेस में बहुत इसेंशियल है, जिसमें हमें आपको कुछ स्पेशल टाइप के अप्लायंसेस देने पड़ते हैं, जिसमें टंग हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंस लाइक फिक्स्ड टंग क्रिब है, 9 बटन्स हैं, लिंगुअल आर्चेज हैं, इवन फिक्स्ड फंक्शनल अप्लायंसेज हैं। इन केसेस में हमें बैंडिंग करनी पड़ती है। अदरवाइज फ्रेंड्स, ऑर्थोडोंटिस्ट माइट सजेस्ट यू टू गो डायरेक्टली फॉर द बॉन्डिंग ऑफ बक्कल ट्यूब्स ऑन योर बैक टीथ। सो फ्रेंड्स, ये डिसाइड करते हैं हम लोग कि आपको किस तरह के बैक टीथ पे बैंडिंग की नीड है, या फिर डायरेक्टली हम ट्यूब्स को भी बॉन्ड कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट प्लान्ड फॉर यू। तो फ्रेंड्स, ऑन द डे ऑफ बॉन्डिंग ऑफ ब्रैकेट्स सबसे पहले आपके दांतों को अच्छे से क्लीन करते हैं, जिसमें आपके दांतों पे लगी हुई कोई भी कैलकुलस, डेब्री, फूड पार्टिकल, कोई भी इस तरह की चीज़ पूरी तरह क्लीन कर दी जाती है। दांत के सरफेस को बिल्कुल क्लीन कर दिया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, वी आइसोलेट योर टीथ एंड माउथ, और उसके बाद हम आपके टीथ को एचिंग जेल से एच करते हैं। इसको एक लिमिटेड टाइम के लिए दांत पर छोड़ा जाता है और फिर उसको
वाटर और एयर से कंप्लीटली उसको रिमूव करके आपके दांतों को ड्राई कर दिया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम अप्लाई करते हैं सीलिंग एजेंट और उसके बाद आपके दांतों पर ब्रैकेट्स के ऊपर डेंटल जो ग्लू है या ऑर्थोडोंटिक एडेसिव है उसको लगाकर आपके दांतों को एक प्रिसाइज पोजीशन पे ब्रैकेट को बॉन्ड कर दिया जाता है। ये वो परफेक्ट पोजीशन है इंडिविजुअल टूथ के लिए जहाँ से वायर प्लेस होने के बाद आपके दांतों का ऑप्टिमल मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर फिक्सिंग द ब्रैकेट्स टू योर टीथ, हम इनिशियल फ्लेक्सिबल वायर्स आपके ब्रैकेट्स से और आपके पीछे के दांतों के साथ अटैच कर देते हैं। ये जो इनिशियल फ्लेक्सिबल वायर होते हैं ये एक कंटिन्यूअस लाइट फोर्सेस डालते हैं जिससे आपके टीथ ग्रेजुअली अलाइनमेंट में आना शुरू हो जाते हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑन द डे व्हेन योर ब्रैकेट्स आर बॉन्डेड। ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके रिकॉल अपॉइंटमेंट्स पे ये वायर्स, different types of wires, attachments, elastics, etc. different types of things are bonded ताकि आपका ट्रीटमेंट ग्रेजुअली प्रोग्रेस करता है towards the end stage where we want to get a favorable outcome. मोस्टली फ्रेंड्स 18 से 24 महीने के अंदर जनरली ब्रेसेस का ट्रीटमेंट ओवर हो जाता है जैसा आपको पता है, और उसके बाद हम लोग आपको आपके ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग एक सूटेबल रिटेनर भी एडवाइस करते हैं जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, और उसको अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर प्रॉपरली उसको वियर करना होता है एडवाइस टाइम पीरियड तक। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको जानकारी दी हाउ टू गेट द ब्रेसेस या फिर व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ब्रेसेस इन शॉर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर आपके पास कोई भी डाउट या क्वेरीज हैं तो आप हमारे ऑफिस पर कॉल कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पर। थैंक यू।